नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हमारी 14th वीडियो है जो हम वीडियो बना रहे हैं 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर आपको हम बता रहे हैं कि अगर एक फैक्ट्री को मैनेज करना हो तो कैसे किया जाए, और मैनेज करने के लिए क्या ऐसे सिस्टम्स हैं, क्या ऐसे फॉर्मेट्स हैं, क्या ऐसी एक्सेल शीट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तक हमने सेल्स, ऑर्डर बुकिंग, परचेज डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें कवर करी हैं, पीपीसी कवर करी है, और अभी जो हमारी ये कंटिन्यूएशन चल रहा है ये स्टोर सीरीज़ का वीडियो है जिसके अंदर ये 14th वीडियो है। और भी इस सीरीज़ के अंदर वीडियोस आती रहेंगी। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे रिटर्नेबल गेट पास या आरजीपी के बारे में, कि भाई जो मटेरियल गेट से बाहर गया कंपनी के लेकिन वो बिका नहीं, उसका क्या बही खाता है, उसका हिसाब किताब कैसे रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चोरी या पिलफरेज होने के चांसेस होते हैं वही होते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि आरजीपी का मतलब क्या है। आरजीपी हो गया आपका रिटर्नेबल गेट पास, यानी कि ऐसा गेट पास या ऐसा चालान जो हमने इशू किया कंपनी से, ठीक है, लेकिन जो मटेरियल उस पर गया, सपोज मेरा पास कोई कंप्यूटर है, पीसी है, उसका मॉनिटर रिपेयर होने के लिए गया, ना तो मैंने वो बिल किया किसी को, ठीक है, ना ही मैंने उसका कुछ और किया, लेकिन क्या किया, वो कुछ काम होने के लिए बाहर जाएगा, उसके बाद लौट के वापस आएगा, तो बिल नहीं काट सकता उस केस में। तो उस केस में हम क्या काटते हैं, रिटर्नेबल गेट पास। कुछ लोग तो ये भी नहीं काटते, बस फ़ोन कर दिया, अरे मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया, आया बंदा बाहर से उठा करके ले गया, किसी को अता पता नहीं है कि कितने चीज़ें बाहर घूम रही हैं। ऐसे ही मशीन की कोई मोटर ख़राब हुई, आया रिपेयर वाला उठा करके ले गया। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि भाई महीने के एंड पे कि अभी तक मेरी कंपनी से क्या क्या माल ऐसा है जो बाहर गया है किसी काम से, वो हमने बेचा नहीं है, किसी काम से बाहर गया है और लौट करके नहीं आया, तो डेटा नहीं दे पाते, खास तौर पे जो एमएसएमई यूनिट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चोरी होती है, सबसे ज़्यादा पिलफरेजेस होती हैं, इसी चीज़ के अंदर होती हैं कि भैया कंपनी से क्या बाहर चला गया पता ही नहीं चला। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है आरजीपी, रिटर्नेबल गेट पास, यानी कि ऐसा गेट पास जो लौट के वापस आएगा, ठीक है। ये आप किस किस केस में इशू करोगे, किस किस केस में इसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला जो केस है इसका जॉब वर्क है। जैसे मैंने कोई भी मटेरियल दिया जॉब वर्क के लिए, मैं कोई कंपोनेंट बना रहा हूँ, उसके ऊपर कोई प्लेटिंग होकर के बाहर से आनी है या पेंट का प्रोसेस होकर के बाहर से आना है, ठीक है, तो वो क्या जाएगा, एक जॉब वर्क का चालान इशू होगा। उस केस में भी हम आरजीपी चालान ही जनरेट करेंगे, और वो हमारे पास हिसाब रहना चाहिए कि किस सप्लायर को हमारा कितना कितना मटेरियल चला गया। नहीं तो होगा क्या, पता चला सप्लायर के एंड पे रिजेक्शन हो गई, उसने भाई खाते में हटा दिया वो, और बस जो ओके माल है उसको बिल करे जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। ऐसे ही कोई सामान ऐसा है जो रिपेयर के लिए जा रहा है, जो लौट करके वापस आएगा, कोई मोटर हो सकती है, कोई पैनल हो सकता है, कोई मशीन का पुर्जा हो सकता है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई मॉनिटर हो सकता है कंप्यूटर का, कोई सीपीयू हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें क्या करते हैं हम कि भाई अगर ठीक अंदर नहीं हो पा रही तो बाहर भेजते हैं सप्लायर पे। और जो साथ के साथ बंदा लेकर के गया, साथ के साथ लेकर के आ गया, वो तो ठीक है, लेकिन वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 10 दिन के लिए हमने वहाँ पर छोड़ दिया, तो फिर वह छूट ही जाता है। एक जगह मैं आपको ट्रू केस बताता हूँ, मैंने 1 साल का डेटा निकाला तो उसमें पता चला कि लगभग 70 आइटम ऐसे हैं जो कंपनी से बाहर गए लेकिन लौट के ही नहीं आए। गए तो लगभग 350 के करीब आइटम थे, इतना ज़्यादा मूवमेंट था, और उसमें 17 आइटम ऐसे थे पूरे 1 साल में जो लौट के ही वापस नहीं आए। अब वो लौट के वापस नहीं आए, किसी ने चालान क्लोज नहीं करा, या फिर वो चोरी हो गए। तो ये क्या है, एक ऑडिटिंग का पार्ट है, ऑडिटिंग के अंदर पकड़ा जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट का जो रूल है, जीएसटी का रूल है, अगर आपने कंपनी के गेट से बाहर कुछ भी भेजा, वो चाहे आपने सेल करा हो या चालान पे भेजा हो, अगर वो विद इन फाइनेंशियल ईयर आपने कंपनी के अंदर वापस नहीं लिया, जो सेल किया वो तो बिल कट गया, लेकिन इस तरीके के जो चालान पे आपने माल को भेजा और उसका आपने जीएसटी, क्योंकि गेट से बाहर कुछ भेज रहे हो तो जीएसटी लगेगा भाई, ठीक है, उस पर जो भी आपने जीएसटी किया लगाया 18% 14%, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो आपका माल चोरी हो जाए बाहर या डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर जीएसटी भरना। तो इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्पज़ है। इसका जो उद्देश्य है, जैसे मैंने आपको बताया, कि चोरी को रोकना, मॉनिटरिंग सही तरीके से करना कि भाई किस किस वेंडर पे, किस किस सप्लायर पे हमारी क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है,
बहुत ही तरीके से इसको मेंटेन किया जाना चाहिए। अब इसको करने के लिए हमने क्या किया है, एक छोटा सा ऑटोमेटेड अपनी शीट हमने रेडी करी है गूगल शीट और एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो वो मैं आपको भी बताऊंगा कि उसके अंदर आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ उसके अंदर हम ऑटोमेटिक चालान बनाना भी सीखेंगे कि भाई अगर आप मान लो, देखो अगर आपके पास ईआरपी लगा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ईआरपी वगैरह नहीं है, आप मैनुअल चालान बना रहे हो या चालान बना ही नहीं रहे हो, तो ये जो हमने शीट बनाई है उसके अंदर आप डेटा डालो और उसी से आप चालान भी बना सकते हो, और जितने भी पेंडेंसी वगैरह हैं सप्लायर वाइज, आइटम वाइज, वो सारी चीज़ें देख सकते हो। तो चलिए फिर देखते हैं फॉर्मेट। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है फॉर्मेट आ चुका है। अब इस फॉर्मेट को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली जो शीट है इसके अंदर है आरजीपी ट्रैक शीट, जिसके अंदर हम मेन डेटा डालेंगे। दूसरा है इसके अंदर चालान फॉर्मेट, जो हम यहाँ पे डेटा डालेंगे उसके बेस पे हम चालान यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। देन आएगा इसमें पेंडेंसी, कि भैया किसी पार्टी की हमने कोई पेंडेंसी चेक करनी है तो वो यहाँ से चेक कर पाएंगे। उसके बाद में हमने कोई पार्टी वाइज देखना है, उस पार्टी पे मेरा क्या क्या माल गया था, क्या क्या लौट करके आया, तो यहाँ पे पार्टी वाइज हमने दिया हुआ है। इसके अलावा आपको कोई ट्रैकिंग आईडी है या वर्क ऑर्डर नंबर है, उसके अगेंस्ट में किस किस को कितना सामान गया है, कितना पेंडिंग है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो सप्लायर हैं उनका यहाँ पर डेटा डाला है कि आपके पास सप्लायर की भी पूरी डिटेल रहे कि भाई कौन सा सप्लायर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पता क्या है, ठीक है। और एक हमने यहाँ पे हेल्प शीट डाली है कि इस शीट के अंदर जितने भी फॉर्मूले वगैरह यूज़ हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमने वीडियोस जो बना रखे हैं उनके यहाँ पर हमने लिंक लगा दिया है। अब फॉर्मेट को समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो आउटगोइंग डिटेल्स आ गई, जिसके अंदर अपना आ गया सबसे पहले डेट, कि भाई हम किस डेट को हमने मटेरियल भेजा। सपोज हम आज की डेट डाल देते हैं कि 8 सितंबर को डेट देगा। अब यहाँ पे आप एजिंग देख रहे हो, एजिंग का मतलब है कि इस माल को भेजे हुए कितने दिन हो गए और ये लौट करके नहीं आया। जो लौट करके आएगा वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको कर दूं 5 सितंबर, ठीक है, तो निकल के आ गया कि ये 3 दिन से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर चालान नंबर दिया, ठीक है, चालान नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पर हमने सप्लायर डाले हुए हैं, जैसे दास डाला हुआ है, बसंती डाला हुआ है, एवाईटी डाला हुआ है, तो हमने दास सेलेक्ट कर लिया। अब ये दास कहाँ से उठा रहा है सिस्टम, ये हमने सप्लायर डेटा में यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसकी लोकेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ डाल दी हैं, ठीक है। उसके बाद में ये उसने उठाया क्या क्या आइटम भेजा, ये सारे हमारे आइटम आ गए। ये हमारे आइटम कहाँ से आ रहे हैं, ये भी हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर मास्टर डाला हुआ है कि भाई ये आइटम है, इस रेट पे जीएसटी पे जाते हैं, ये एचएसएन कोड है, ठीक है। तो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं इसके अंदर, ठीक है, एक दूसरे से लिंक्ड है। एक जगह अपडेट करोगे हर जगह अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये सिलेक्ट किया तो इसने इसका एचएसएन कोड अपने आप उठा लिया। फिर हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाली भाई 50, ठीक है। देन यहाँ पर आ गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट, केजी में भेजा, नंबर्स में भेजा, तो हम बोल देते हैं कि नोज में हमने भेजा, ठीक है। उसके बाद में जॉब वर्क रेट डाल दिया, ठीक है, जॉब वर्क रेट 175, ठीक है। सेंट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी भेजी। अगर सेकेंडरी आप डालना चाहो, जैसे ये जो है हमने नंबर्स में भेजा और सेकेंडरी मान लो केजी में भी हम इसको मॉनिटर करना चाहते हैं, तो ये मान लो हमारा हो गया 150 किलो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, मटेरियल हमने पीस में भी ध्यान रखना होता है और केजी में भी, उसके पर्पज़ के लिए। यूनिट रेट कितना है इसका, 50 रुपये, ठीक है। तो यूनिट रेट के हिसाब से ये किस पर्पज़ से है, ये पर्पज़ है जब चालान बनोगे तो उसमें वैल्यू होनी चाहिए आइटम की। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका सीजीएसटी रेट लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसका क्या किया, एसजीएसटी रेट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्रोसेस आ गए। प्रोसेस क्या क्या डले हैं, वर्क कंप्लीट मशीन, ड्रिलिंग, फैब्रिकेशन, टर्निंग, रिपेयर मैकेनिकल। फॉर एग्जांपल रिपेयर मैकेनिकल के लिए गया, तो यहाँ ये हमारा डेटा हो गया जाने का, ठीक है। अब मुझे इसका सपोज चालान जनरेट करना है, तो मैं यहाँ चालान पे जाऊँगा, यहाँ से चालान नंबर 3 मैंने सेलेक्ट किया और ये निकल के आ गया सीसी राउंड, दास इंजीनियरिंग कंपनी, उसका डिटेल भर गया, डेट उठा ली, ठीक है, सब कुछ डिटेल आ गई। बस आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सीधा कंट्रोल P करना है और ये आपका चालान जो है प्रिंट हो जाएगा और पार्टी को आप चालान भेज सकते हो, ठीक है। अब है इसका आने का। अब जैसे हमने पेंडिंग में देखना है तो 3 चालान ये पहले थे, एक ये हो गया, चौथा जो हमने बनाया है पेंडेंसी के अंदर आ गया, दास पे सीसी राउंड गया हुआ, इतनी क्वांटिटी गई हुई है। अब पार्टी वाइज देखना है, जैसे ये बसंती इंजीनियरिंग करके हमने डाला यहाँ पे, तो बसंती पे जो जो है वो आ गया। अब हम दास का डालेंगे तो दास का यहाँ पर आ गया।
एक चीज़ और मैं बता दूं, ये शीट या तो गूगल शीट के अंदर काम करेगी या फिर आपके पास एक्सेल 2021 एंड अबव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया 2025 चल रहा है और एक्सेल चला रहे हो 2007 का, फिर बोलो आपकी शीट बेकार है। शीट बेकार नहीं है, आप बाबा आदम के ज़माने में जी रहे हो, आपको दुनिया में वापस आने की ज़रूरत है। गुजरे हुए ज़माने में अभी भी जी रहे हो, 2007 का एक्सेल चला रहे हो और बोल रहे हो शीट काम नहीं कर रही। भैया चीज़ें बदल जाती हैं 15-20 साल के अंदर। तो आपको 2021 एंड अबव एक्सेल यूज़ करना पड़ेगा, तो ये पार्टी लेजर वाला और चलान वाला टेम्पलेट काम हमारा करेगा। ठीक है। अब कोई अगर आपने कोई ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे डाली हुई है, जैसे हमने यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैकिंग आईडी का, ये अगर आपको यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी वगैरह कुछ डालनी है, जैसे कि कोई वर्क ऑर्डर स्पेशल पे गया, वो डाल सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे तो ये ट्रैकिंग आईडी वाइज भी आप इसको, जैसे 4 नंबर हमने डाल दी, 29 नंबर तो आ गया, दास पे गया है, ये आइटम गया है। ठीक है। अब इसके अंदर आ गया पार्टी लेजर, ठीक है, पेंडेंसी आ गई और ट्रैकिंग आईडी वाइज आ गई। तो इस तरीके से आप क्या है पूरा का पूरा मॉनिटर कर सकते हो। अब क्या है, ये क्लोज कैसे होगा? क्लोज करने के लिए हमने यहाँ पे इनवर्ड की डिटेल दी हुई है। जैसे ये देख रहे हो आप कि ये जो सामान है मेरा 1 2 3 पार्टी के चालान पे कब आया, ये आज आ गया। ठीक है। कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, जैसे यहाँ पे हमने भेजी कितनी, फॉर एग्जाम्पल हमने भेजा 50। ठीक है। रिसीव कितनी हो गई, हमने रिसीव डाल दी 50। 50 डालते ही ग्रीन हो जाएगा कि इसका मतलब ये चालान क्लोज हो गया। अगर 50 नहीं होती 45 तो यहाँ पेंडिंग आता रहेगा। ठीक है, कि भाई अभी भी इसकी 5 क्वांटिटी पेंडिंग है, तो इसे क्लोज कर देते हैं 50। अगर स्क्रैप निकला तो वो डाल दो यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्शन लॉस अगर कुछ हुआ वो डाल दो। क्यूसी स्टेटस यानी कि आने के बाद माल चेक हुआ या नहीं चेक हुआ, ओके। अगर यही पार्ट मान लो 45 इसमें आता और 45 किसी अगली डेट में आता, यहाँ पर हम डाल देते बचा हुआ 5, तो ये ग्रीन कर देगा कि भाई ये मेरा चालान जो है क्लोज हो गया है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो रिटर्नेबल गेट पास वाला सिस्टम है, जॉब वर्क का सिस्टम है, उसको मॉनिटर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर ईआरपी वगैरह नहीं लगा हुआ, ईआरपी लगा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं लगा है और आप अभी भी मैनुअल चीज़ों में काम कर रहे हो, जूझ रहे हो, मैनुअल चालान बना रहे हो, तो इससे आप अपने प्रोसेस को थोड़ा सा ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये हमने अपना जो 55 फॉर्मेट्स वाला जो कोर्स है उसके अंदर भी ये फॉर्मेट डाला हुआ है, और अलग से भी हमारा ये आरजीपी के नाम से एक कोर्स है उसके अंदर भी डाला हुआ है। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं। और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है, तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। तो ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, पीपीसी के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पीपीसी के अंदर शेड्यूल वाली सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट पीओ ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉय गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी आईएमएस स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंटरी लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल पीएम प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, डीपीआर डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रिवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिट शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेड एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन, इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद एमआईएस। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिक शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद एचआर में बात करें तो एम्प्लॉय मास्टर, अटेंडेंस, एमआईएस एंड पेरोल, जेडी
जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड, 5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की पीपीटी हो, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की एमआईएस निकाल पाओ, डेली एमआईएस रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ, जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है, आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है, 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, पीपीसी है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एचआर एडमिन, अकाउंट्स, एमआईएस, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी आपको, सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, एमआईएस, एचआर एडमिन, एचआर वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।